नमस्कार, मैं यश शर्मा, कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की नई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए खड़ा है। बैठक में करीब 50,000 करोड़ रुपए का कुल लागत वाली 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। वोले सोयिंका द्वारा लिखित पृथ्वी पर सबसे खुशहाल लोगों की भूमि से इतिहास नामक एक उपन्यास जारी किया है। वोले सोयिंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने IFSC में सस्टेनेबल फाइनेंस हब के विकास की दिशा में एक दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष CK मिश्रा, पूर्व सचिव भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पद्मजा चंद्रू को राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने NSDL के MD और CEO के रूप में GV नागेश्वर राव की जगह ली है। US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग USIBC ने शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। लाइफ को इस पुरस्कार के लिए कमजोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने, स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने की जमीनी दृष्टिकोण के लिए चुना गया है। मुंबई महाराष्ट्र के एक कुएं से ईल प्रजाति की खोज की गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ईल मीठे पानी का अंधा हाइपोजीन है। यह महाराष्ट्र और उत्तरी पश्चिमी घाट से एक तरह की पहली खोज की गई प्रजाति है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कई कारों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह यानी भारत सीरीज BH सीरीज पेश किया है। भारत सरकार ने सुमन शर्मा को भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के MD के रूप में नियुक्त किया है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन किया गया है। नया केंद्र फर्न प्रजाति के संरक्षण के साथ उनकी परिस्थिति भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से शुरू किया गया है। DRDO और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान NTRO के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन के उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है।